कोई बात नहीं। व्यंजन संधि के बारे में आपको समझना है कि आखिर व्यंजन संधि क्या होती है। व्यंजन का बेटा पहले आपको समझ लेना है कि व्यंजन संधि क्या होती है। जब व्यंजनों का व्यंजनों के साथ या व्यंजनों का स्वरों के साथ जब मेल होता है तो वहां पर व्यंजन संधि, कौन सी संधि होती है? यानी जब व्यंजन का व्यंजनों के साथ या व्यंजन का स्वरों के साथ जब मेल होता है और मेल से जो हमारी संधि आगे बनती है तो उसे हम व्यंजन संधि कहते हैं। अब यहाँ पर कुछ विद्यार्थी हमारे व्यंजन जानते भी होंगे और सर भी जानते होंगे, ठीक है। तो पहला रूल है व्यंजन संधि में, पहला रूल क्या है? पहला रूल आपको याद करना है कचटतप का चा टा का चा टा तप। एक बात बताना विद्यार्थियों, ये हमने यहाँ पर जितने भी वर्ड लिखे हैं, का लिखा है, चा लिखा है, टा लिखा है, ता लिखा है और पा, बताओ इसमें कितनी अक्षर होंगे? तो इसमें बेटा दूसरा अक्षर होगा, का होगा, खा होगा, गा होगा, घा होगा और वहाँ होगा। ये 5 अक्षर होते हैं। यानी एक लाइन में कितने अक्षर होते हैं? 5 अक्षर होते हैं। यानी कचटतप की पूरी लाइन ये। अगर कचटतप में, सुनिए, इस कचटतप में इसी वर्ग का तीसरा या चौथा, क्या बोला हमने बेटा? तीसरा या किसी वर्ग का तीसरा या चौथा, क्या इसमें जुड़े? तीसरा या जुड़े, या बेटा कैसा जुड़े? चौथा, या कोई स्वर जुड़े, क्या जुड़े? या कोई अंतरस्थ व्यंजन जुड़े, अंतरस्थ, कौन सा व्यंजन जुड़े? अंतरस्थ व्यंजन जानते हैं बच्चे? अंतरस्थ व्यंजन कितने बच्चे जानते हैं? अंतरस्थ व्यंजन होते हैं या, रा, ला, वा। अंतरस्थ व्यंजन कौन कौन से होते हैं? या, रा, ला और वा। ये कौन से व्यंजन होते हैं? अंतरस्थ व्यंजन होते हैं। मैंने बताया कचटतप में अगर इसी वर्ण का तीसरा या चौथा, क्या बोला? ये देखो तीसरा है, ये कौन सा है? अगर का इसमें जुड़ते हैं तो ये वाले जो हैं अपने वर्ग के किस अक्षर में बदल जाएंगे बेटे? तो वर्ग का पहला वर्ण किस में बदल जाएगा? तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। ये अपने किस में बदल जाएंगे? ये सारे जो तीनों मैंने यहाँ पे लिखे हैं कचटतप, ये किस कौन से अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे, तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। अभी और समझ लें बेटा, बदल जाएंगे, कुछ नहीं कहना है। मैंने आपको आज कचटतप का पहला रूल बताया है व्यंजन संधि में, और वो क्या है? का, चा, टा और ता और पा। इनमें अगर इन्हीं वर्ग का तीसरा, चौथा, तीसरा देखो कौन सा हुआ? ये चौथा हुआ ये। अगर इनमें ये दोनों जुड़ते हैं या स्वर जुड़ रहा हो, क्या जुड़ रहा हो? या कोई अंतरस्थ व्यंजन, अंतरस्थ व्यंजन हमारे होते हैं या, रा, ला और वा, ये जुड़े तो ये वाले वर्ण अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे बेटा? तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे हमने कहा सत्य धन भावना, हमने कहा बेटा, कहा सत्य धन भावना। अब हमने क्या लिखा बेटा? सत्य धन, समझना पहले, सत्य, ये ता है ना, क्या है? ता है, आधा ता है ना बेटा, क्या जुड़ा हुआ है इसमें? अब बताओ भा कौन से वर्ड में है? इसमें है कि इसमें है? जरा बताओ। ये पा ना, पा, फिर चौथा वर्ण है, बताओ। तो तीसरा जुड़ गया, तो तीसरा जुड़ गया यहाँ पर, तो इसमें भा जुड़ गया। ये तीसरा वर्ण है कि नहीं है? कौन सा वर्ण है? तीसरा वर्ण है कि नहीं भा? तो ये पहला वाला किस में बदल जाएगा? अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। तो पहले का ये क्या है? ता है। ता का पहला वर्ण क्या हो जाएगा? ता का पहला वर्ण ता, था और धा, तो क्या हो जाएगा? धा में बदल जाएगा। तब ये क्या हो जाएगा? सद भावना। किस में बदल गया? ता अपने तीसरे में धा में बदल गया, तो क्या हो गया? सद्भावना। सद्भावना क्या हो गया? सद्भावना। नहीं है ना समझ में? सुन लीजिए, यानी व्यंजन संधि हमने आपको बताई। क्या बताई आपको? व्यंजन संधि। यानी व्यंजन संधि क्या होती है?
जब व्यंजन का व्यंजनों के साथ मेल हो या व्यंजन का स्वरों के साथ मेल हो तब वहां पर कौन सी संधि हो जाएगी? व्यंजन संधि। ये कन्फर्म हुआ। एक पहला रूल है व्यंजन संधि में कचटतम। एक कचटतम में टोटल 25 अक्षर होंगे। कितने होंगे? देखो 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे, 5 इसमें होंगे और 5 प्रत्येक लाइन में कितने अक्षर होंगे? 5। अगर इनके बाद कचटतम के बाद तीसरा या चौथा अक्षर जुड़ता है वर्ग का, या कोई स्वर जुड़ता है, या कोई अंतरस्थ व्यंजन यारा लावा ये जुड़ते हैं, तो ये वाले जो बाण मैंने पहला बाण है ये अपने तीसरे बाण में बदल जाएगा। जैसे हमने यहाँ पर कहा सतधन भावना। अब ता में क्या जुड़ा बेटा? भा कौन सा बाण है? तीसरा बाण है, तो ता को अपने तीसरे बाण में बदल दो। तो ता का तीसरा बाण क्या है? ता था दा क्या है? धा। कैसे? ता था और दा क्या है? दा दवाई है, तो क्या हो जाएगा? सद। बदल गया कि नहीं बदल गया? और एक और हम एग्जांपल आपको देते हैं। जैसे बेटा ये भगवत धन गीता, भगवत धन गीता। अब बताओ बेटा भगवत धन गीता। अब ये क्या है? ता। और ता में क्या जुड़ा बताओ बेटा? ता में क्या जुड़ा? गा की कौन सा वर्ण है? तीसरा। तो ये किस वर्ण में बदल जाएगा? दा में बदल जाएगा। तो इसका कौन सा हो जाएगा? भगवद गीता। क्या हो जाएगा? भगवद गीता हो गया। कन्फर्म है? कोई दिक्कत है? नहीं है। एक बार और रिवाइज कर लो बेटा, किसी को दिक्कत हो। ये व्यंजन संधि है ना, फिर समझ लीजिए ये व्यंजन संधि है। और व्यंजन संधि यानी जब व्यंजन का व्यंजनों के साथ या स्वरों के साथ मेल होता है तो वहां पर व्यंजन संधि होती है। कन्फर्म है? सभी बच्चों को ध्यान देना है। और एक पहला इसका रूल है कचटतम। ये लाइन आपको याद करनी है। का, चा, टा और ता और पा। इनके बाद इनमें कौन से अक्षर जुड़े वो आपको ध्यान देना है। तीसरा कि इसका तीसरा जुड़ सकता है, इनका तीसरा, यानी तीसरे किसी वर्ग का तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर जुड़ता है। तीसरा अक्षर या चौथा अक्षर, या कोई स्वर जुड़ता है इनके बाद में, या कोई अंतरस्थ व्यंजन या ला जुड़ता है। तो आपको क्या करना है? तो इन वालों को जो पहले वर्ण है इनको उसी वर्ग के, अपने ही वर्ग के तीसरे अक्षर में बदल देना है। जैसे इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? गा। इसका क्या होगा? तीसरा जो भी हो, इसका भी तीसरे में, इसका भी तीसरे में, ये तीसरे में परिवर्तित हो जाएंगे। जैसे हमने लिखा सतधन भावना। अब ये ता है ना, पहले ता है, ता के बाद में क्या जुड़ा? भा तीसरा है पा का, तो इसको पहले वर्ण तीसरे वर्ण में बदल दो, तो इसका तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? दा। तो हो गया सद भावना। जैसे हमने भगवत धन गीता। अब बेटा यहाँ पर देखना है ता में क्या जुड़ा है? गा कौन सा है? तीसरा वर्ण। तो ता को अपने तीसरे वर्ण बदल दो। ता का तीसरा वर्ण क्या है? तो क्या हो गया? भगवत गीता। ठीक है। अब तुम्हें कोई समझा नहीं पाएगा, 3 बार समझा चुके हैं। जैसे मैंने और लिखा बेटा, आगे लिखिए बेटा दिक धन विजय। सही बताओ। इसकी ये तो संधि विच्छेद है, इसकी संधि क्या होगी? दिक। अब क्या आया बेटा? का में क्या जुड़ा? ये क्या जुड़ा है का में? बताइए। वह जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? वह कौन से वर्ण का है? वह तीसरा है या चौथा है? बताओ बेटा, तीसरा या चौथा है? वह बताओ। कोई बात नहीं। तीसरा है या चौथा है? बताइए। हाँ है ना यारा। अब ये अंतरस्थ जुड़ा तो का जो है ये हुआ क्या है? अंतरस्थ व्यंजन। तो ये अंतरस्थ व्यंजन इसमें जुड़ते हैं तो का अपने ही तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। का अपने ही तीसरे, का, खा और गा। इसका क्या हुआ? गा। तो क्या हो जाएगा? दिग्विजय। क्या हो जाएगा? ये कन्फर्म है? क्या हो जाएगा? दिग्विजय। कोई बच्चे दिक्कत है? हाँ, यानी क्या हो जाएगा? दिग्विजय। इसका क्या हो गया? दिग्विजय। तीसरे वर्ण में बदल गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे लिखिए बच्चे। हाँ, सतधन आनंद। क्या लिखा है आपने?
सतधन आनंद, आनंद। अब बेटा ता में जुड़ा आ बताओ स्वर है कि नहीं है? मैंने बताया था कछटतम में अगर कोई स्वर जुड़ता है तो ता अपने किसके बदल तीसरे में बढ़ जाता है, तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बताओ? हाँ, क्या हो जाएगा? सदानंद, सदानंद। समझ गए? समझ रहे हो? कोई दिक्कत है? सदानंद। जैसे ऋक धन भेद, क्या हो जाएगा? ऋक धन भेद का क्या हो जाएगा? ऋक धन भेद। अब देखो कहा है ना, का में क्या जुड़ा है? तो आराम समझो, वहाँ जुड़ा क्या है? अंतरस्थ व्यंजन। अंतरस्थ व्यंजन है कि नहीं है? अब अंतरस्थ व्यंजन है बेटा, तो का अपने तीसरे वर्ण बदलेगा, तो का तीसरा वर्ण गा है कि नहीं है? तो क्या हो जाएगा? ऋग। समझ में आ गया? ये आपका रूल है ना? कोई दिक्कत है इसमें? अच्छा चलो, इसे बेटा देखो उसी का है, यानी भगवत धन भजन। अब ये ता आया, यानी ता में क्या जुड़ा बेटा? भा। अब भा बताओ तीसरा या चौथा वर्ण है? कौन सा वर्ण है? भा तीसरा है। तो ये तीसरा वर्ण है, तो जब ता में तीसरा वर्ण जुड़ता है तो ता अपने ही वर्ग के किस अक्षर में बदल जाएगा? तीसरे अक्षर में। तो ता का तीसरा अक्षर क्या है? दा। क्या है? तो क्या हो जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ता था और दा, तो क्या हो जाएगा? भगवत भजन हो जाएगा बेटा। अच्छा, बाग धनीस। अब का में क्या जुड़ा बेटा? ध्यान देना, यानी स्वर जुड़ा। क्या जुड़ा है? स्वर जुड़ा है। तो का अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा, तो का तीसरा वर्ण क्या है? गा। तो क्या हो जाएगा? भागीस। क्या हो जाएगा? बागीस। क्या हो जाएगा? बागीस हो जाएगा। ठीक है। उत्तधन योग, उत्तधन योग। ये ता में क्या जुड़ा है बेटा? ता में क्या जुड़ा है? या क्या है? अंतरस्थ व्यंजन। अब अंतरस्थ व्यंजन भी जुड़े तो ता अपने चौथे वर्ण में बदल जाता है, तो ता का तीसरा वर्ण क्या हो जाएगा? तो क्या हो जाएगा? क्या हो जाएगा बेटा? उद्योग। हाँ, अब ये बताओ, अज धन आदि। अज क्या आया बेटा? जा। और जा में क्या जुड़ गया? स्वर। क्या जुड़ गया? स्वर। तो ये जा किस में बदल जाएगा? जा बदल जाएगा किस में बदलेगा बेटा? ये बताओ बेटा। अज लला नहीं होगा, अच होगा, क्योंकि ये आज जा नहीं होगा, क्योंकि पहला वर्ण क्या है? अच। हाँ, चा बदलेगा तीसरे वर्ण में, क्या हो जाएगा? जा। जा हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा इसका? आजाद। वेरी गुड, आजाद। क्या हो जाएगा? आजादी। आजादी हो गया। इसका बताओ, जगत धनीस। जगत ता में क्या जुड़ा? स्वर। ता में क्या जुड़ा बेटा? स्वर। तो ता अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा, क्या हो जाएगा? ता तुकली था तन था दवाई, तो क्या हो जाएगा? जग जगदीश। बहुत अच्छे। अब बताओ, इक धन भेद। तो का में क्या जुड़ा? वहां जुड़ा अंतरस्थ व्यंजन है कि नहीं है? अंतरस्थ। तो का किस अपने तीसरे वर्ण में बदलेगा, क्या हो जाएगा? गा। तो क्या हो जाएगा? ऋग्वेद। क्या हो जाएगा? अब यह सत धन आचार। ता में क्या जुड़ा? स्वर। तो ता अपने तीसरे वर्ण में बदल जाएगा, क्या हो जाएगा? हाँ, सदा। नमस्ते बेटा। क्या हो जाएगा? सदा अनुसार। अच्छा, ये बताओ, तत् धन अनुसार। अब ता किस में बदल जाएगा? ता किस में बदलेगा? तीसरे में क्या हो जाएगा? ता नहीं, ये कृदंत हो जाएगा। ये बताओ, तत् धन अनुसार क्या हो जाएगा? तदानुसार। क्या हो जाएगा? अब कृत धन अंत क्या हो जाएगा? कृत धन अंत। ता में आ जुड़ा, क्या हो जाएगा? कृदंत। कृदंत। ठीक है। ता तुकली था थन दादा भाई। कृदंत हो गया कि नहीं हो गया? कन्फर्म। किसी बच्चे को अब डाउट हो तो बताओ। अब बताओ कि मेरे समझ में नहीं आया, कि सर मेरे समझ में नहीं आया। क्योंकि मेरे कहने का मतलब ये है बेटा कि जब कछटतम के बाद, कौन सा बताया? कछटतम के बाद अगर कोई वर्ग का तीसरा या चौथा
किसी वर्ग का तीसरा या चौथा। यदि कोई स्वर, यदि कोई या अंतरस्थ व्यंजन जुड़ते हों, क्या जुड़ते हों, अंतरस्थ व्यंजन जुड़ते हों, तो जो कचटतव है तो वो अपने